नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम गुणवाना मरीन पार्क क्या गुणवाना मरीन पार्क के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे दोस्तों, जो गुणवाना मरीन पार्क है, ये एक प्रकार का फॉसिल पार्क है। क्या फॉसिल पार्क? फॉसिल पार्क में क्या होता है, जिसमें ना समुद्री जो जीव होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो समुद्री जीव होते हैं, उसके साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं। ठीक ना, इसलिए इसको फॉसिल पार्क कहा जाता है। चलिए समझते हैं और क्यों चर्चा में है अभी। ठीक, तो क्या है ये आपसे पूछेगा कि गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क क्या है। ठीक ना, तो 28 करोड़ साल पहले, कई किताबों में 25 साल भी लिखा हुआ है, लेकिन ये 28 साल करोड़ पुराने समुद्री जीवाश्म के साक्ष्य हैं। जो समुद्री जीवाश्म होती हैं, उसके जीवाश्म के, तो उसके जीव के अंश के ना ये साक्ष्य हैं कि पहले ऐसे जीव पाए जाते थे, समुद्री जीव। उसके एविडेंस मिले हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, साक्ष्य मिले हैं। कितने साल पुराने? तो 28 करोड़ साल पुराने समुद्री जीवाश्म के साक्ष्य छत्तीसगढ़ में मिले हैं। कहा मिले हैं? तो आमा खेरवा करके एक जगह है जी। क्या? आमा खेरवा। ये आमा खेरवा पड़ता कहाँ है? तो मनेन्द्रगढ़ में पड़ता है। कहा? मनेन्द्रगढ़। और मनेन्द्रगढ़ आपका मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का हिस्सा है। मनेन्द्रगढ़ एमसीबी जिला में आता है। वहीं एक आमा खेरवा नामक एक स्थान है। इसी आमा खेरवा नामक स्थान पर हसदेव और हंसिया नदी का एक संगम है जी। क्या? हसदेव एवं हंसिया नदी का क्या है? संगम है। इसी संगम पर गुणवाना मरीन फॉसिल पार्क स्थित है। लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। कितना किलोमीटर? तो दोस्तों, ये पार्क लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में क्या है? विस्तृत है। इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक, अब ये फॉसिल पार्क है, इसमें समुद्री एविडेंस मिले हैं, समुद्री जीवों के जीवाश्म के एविडेंस मिले हैं। तो कोई ना कोई इसका खोज किया होगा, है ना। चलिए दोस्तों, 1954 में ना कोयला की खोज करने आए थे एक भूवैज्ञानिक। जब 1954 था, रेलवे का विकास हो चुका था, तो 1818वीं समय हो चुका था। तो 1954 में दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में एक भूवैज्ञानिक थे जो कोयले की खोज के लिए छत्तीसगढ़ आए थे। तो कोयले की खोज करते करते भूवैज्ञानिक एस के घोष ने, क्या? एस के घोष ने इस समुद्री जीव के जीवाश्म को खोजा था दोस्तों। इस बाद में इसका पार्क नाम दिया गया। ठीक है ना, फॉसिल पार्क। लेकिन समुद्री जीवाश्म के जो अंश है, इसको सबसे पहले किसने खोजा था? तो एस के घोष ने खोजा था। इस बात को याद रखना है। ठीक, आगे इसके बारे में और क्या क्या हमको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो चर्चा में क्यों है? तो सबसे ज्यादा दोस्तों इस पॉइंट को आपको याद रखना है, क्योंकि चर्चा में क्यों बना हुआ है अभी, है ना। तो दोस्तों याद रखना, भारत के पहले ना, मैं छत्तीसगढ़ का नहीं बोल रहा हूं, भारत के पहले भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा दिया गया है। भूवैज्ञानिक स्मारक का स्टेटस मिला है हमारे छत्तीसगढ़ के गुणवाना मरीन फॉसिल पार्क मनेन्द्रगढ़ आमाक्षरवा को। ठीक ना, तो भारत का प्रथम, याद रखना, भारत का प्रथम पहले भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा, भूवैज्ञानिक स्मारक। ठीक, अब यहाँ पर इस पार्क में दोस्तों जो चट्टानों की जो संरचना है, चट्टानों की जो संरचना है वो किस प्रकार की है? इसको गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान भी बोला जा सकता है। गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टानों की संरचना है, या आप बोल सकते हैं तालचिल संरचना के रूप में दिखाई देता है। तालचिल, जैसे झारखंड में एक स्पेशली संरचना पाया जाता है, स्ट्रक्चर पाया जाता है, तालचिल स्ट्रक्चर, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ की संरचना की बनावट है जी। ठीक, वर्गीकृत, अब इसे क्या संरक्षित को पढ़ते हैं, कौन संरक्षित रखा है इसको? तो जैव विविधता नियम 2002, याद रखना, जैव विविधता नियम, बायोडायवर्सिटी नियम 2002, मतलब रूल्स 2002 के अंतर्गत इसे संरक्षित है। तो जैव विविधता नियम 2002 के अंतर्गत इस आमा खेरवा वाले क्षेत्र को, मनेन्द्रगढ़ वाले क्षेत्र को, मतलब गुणवाना मरीन फॉसिल पार्क वाले क्षेत्र को संरक्षित रखा गया है, प्रोटेक्ट रखा गया है। ठीक है, जीवाश्म, इसमें क्या क्या के जीवाश्म मिले जी? जीवाश्म मतलब क्या होता है? जीवों के अंश। तो सभी जितने भी जीवों के अंश मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, वे सब के सब समुद्री जीवाश्म हैं। अब उस जीवों के क्या क्या नाम है? ठीक ना, तो कुछ नाम लिखा भी हूं। तो बायोवेल्व नाम है, एक जीवाश्म मिले हैं बायोवेल्व का।
एक मिले हैं गैस्ट्रोपॉड का, बायवेल्व, गैस्ट्रोपॉड, ब्रैकियोपॉड, क्रिनाइड और ब्रायोजोआ। ब्रायोजोआ जैसे कई समुद्री जीवों के यहाँ पास क्या मिले हैं जी, जीवाश्म मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, तभी तो इसको फॉसिल पार्क बोल रहे हैं ना। ठीक, चलिए और कुछ इंफॉर्मेशन रखते हैं दोस्तों। विशेष करके आपको याद रखना है कि यह एशिया का ना सबसे बड़ा फॉसिल पार्क है। पूरे एशिया का ना, पूरे एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल पार्क हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है, मनेन्द्रगढ़। गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क मनेन्द्रगढ़, ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल पार्क है। राइट, ये बात को आपको नहीं भूलना है। छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल पार्क है भाई। भाई एशिया का बड़ा है तो स्वाभाविक सी बात है ये छत्तीसगढ़ का पहला होगा। तो छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल पार्क है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में। यह भारत का 5वां समुद्री फॉसिल पार्क है, मतलब इससे पहले हमारे छत्तीसगढ़ में 4 फॉसिल पार्क और है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो फॉसिल पार्क है ये 5वां नंबर का फॉसिल पार्क है जी, आपको याद रखना है। तो 4 कौन कौन से हैं, तो एक आपको सिक्किम में मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे, झारखंड में मिलेंगे और पश्चिम बंगाल में मिलेंगे। तो 4 और है हमारे भारत में, और पूरे भारत में अब तक 5 मरीन फॉसिल पार्क हैं, 5 समुद्री फॉसिल पार्क है पूरे भारत में। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में कुल कितने समुद्री फॉसिल पार्क हैं, तो 5 फॉसिल पार्क हैं, उनमें से एक हमारे छत्तीसगढ़ में है 5वें नंबर का, और यह सबसे बड़ा, भारत का नहीं एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल पार्क है हमारे छत्तीसगढ़ का। ठीक ठीक, अब इसके बारे में याद रखना है, राज्य सरकार द्वारा इस पार्क को, इस गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क को संरक्षित एवं बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाने का निर्णय लिया गया है। तो भारत सरकार द्वारा दोस्तों इस फॉसिल पार्क को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में डेवलप किया जाएगा और दोस्तों इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, संरक्षित रखा जाएगा। इतना जानकारी दोस्तों आपको इस मरीन गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क के बारे में होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है ये। ठीक ना, ये इसके एविडेंस है, देखिए ऐसा एविडेंस मिला है दोस्तों। ठीक ना, ये क्या है, समुद्री जीव के एविडेंस है ना, समुद्री जीव के एविडेंस है ये, उसके जीवाश्म है, उसके जीव के अंश है। ठीक ना, कोयला की खोज करते समय ऐसा जीवाश्म देखने को मिला है, तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा फॉसिल समुद्री फॉसिल मिल रहे हैं। ठीक ना, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।